हेलो नमस्कार। जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें काफ़ी कुछ हमने कवर किया है पीछे वीडियोज़ में। तो अगर आज आप पहली बार वीडियो पर हैं, चैनल पर हैं, तो एक बार पीछे जितने भी हमने सीरीज़ की हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पर हो रही हैं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। एट 6 PM पर के वी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जितने भी नोटिफिकेशंस आउट होते हैं उन सब के लिए हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं वो आपको केवीएस के लिए तो हेल्प कर ही रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली आपको जो हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स है उसमें भी आपको साइमल्टेनियसली ये टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स लगभग लगभग हमारे सेम ही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी आपको क्लासेस कराई जाएंगी वो सब की सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। दूसरी, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ हम जो भी सिलेबस करेंगे वो कंप्लीट सिलेबस करेंगे, है ना। यहाँ पर कोई डेमो वीडियोस नहीं है, कोई किसी भी तरह का कुछ नहीं है। कंप्लीट सिलेबस मतलब कंप्लीट सिलेबस, है ना। और जो पीछे काफ़ी टाइम से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे ये चीज़ देख भी रहे होंगे कि एक एक टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया जा रहा है और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। मैं पहले से आपको ये इंश्योर करता हुआ आ रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस हैं ये आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज देंगी, 101%, है ना। तो एक ये चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा जो रिसेंट में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट, सॉरी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हाँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर जब पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी कैपिटल को या उसके बेसिस पर जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है या कैसे पार्टनर्स कैपिटल को लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने आपके बीच में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रख दिया है। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों रखा है, ताकि आपको जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग लाभ हानि अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2। ए की कैपिटल दी हुई है 3 लाख, बी की कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपए। उन दोनों ने डिसाइड किया कि सी को एडमिट किया जाएगा और उसको 1/6 शेयर दिया जाएगा। तो जब तीनों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला तो इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना 3:1। पीएसआर कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लें। तो द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, है ना। तो हम क्या बनाते हैं, हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जितनी भी कैपिटल है पुराने पार्टनर्स की, उनके रिजर्व्स, उन नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा ही था, है ना। तो उन सबको कैलकुलेट करके हमारा बैलेंस निकलता है ना। ये भी हमने देखा था कि बैलेंस निकलता है। उस बैलेंस को इस लैंग्वेज में एडजस्टेड कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है। तो 3,50,000 और 2,50,000 ये ए की है और ये बी की है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए, बी और सी, एंड यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर्स इन ईच केसेस। अब मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। ये इस केस से रिलेटेड नहीं है। देखिए, दो पार्टनर है, हालांकि इसका हिंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था।
ठीक है, सपोज करो इनकी कैपिटल 2 लाख है, इनकी कैपिटल 3 लाख है ना, यही थी ना, 3 और 2, तीन लाख है और 2 लाख है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सी को एडमिट किया। क्या किया इन्होंने, सी को एडमिट किया। अब जब सी को एडमिट किया तो इन्होंने सी से कहा कि साहब आपको 1,50,000 रुपये लेकर के आने हैं। कितने रुपए लेकर के आने, 1,50,000 रुपये, और उसके बदले हम आपको 1/6 शेयर दे देंगे। कितना शेयर दे देंगे, 1/6। तो सी बैठा हुआ सोच रहा है कि अच्छा 1,50,000 रुपये लेकर के आने हैं और मुझे जो ओनरशिप मिलेगी वो कितने के लिए मिलेगी, 1/6 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1, दैट इज इक्वल टू 9 लाख। ओके, तो 9 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो ए है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो 4,50,000 होनी चाहिए। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए, और मैं 1,50,000 आ ही रहा हूं। तो 4,50,000, 3 लाख, 7,50,000 और 1,50,000, 9 लाख। तो इसका मतलब ये कि अगर सी की कैपिटल 1,50,000 होगी, है ना, तो बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3 लाख, और ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 4,50,000। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ए की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, और बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। तो ए और बी को 1,50,000 और 1 लाख रुपए लेकर के आने होंगे, तभी तो रेशियो इक्वल बैठेगा। पहला केस तो ये हो गया। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। या दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि ये दोनों अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग इससे शेयर मांगे। ये दोनों क्या करें, जैसे इनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए, कितनी है, 5 लाख रुपए। इसको कितने के लिए एडमिट किया, 1/6। तो 1 - 1/6 कितना होता है, 5/6। कितना होता है, 5/6। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 6/5, दैट इज इक्वल टू 6 लाख। और 6 लाख में हमें किसका शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर कितना है, 1/6। तो 6 लाख का हम कितना कर देंगे, 1/6 कर देंगे। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सी को कितनी कैपिटल लेकर के आनी, 1 लाख की कैपिटल उसको लेकर के आनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे ना कुछ केसेस बनते हैं, उन्हीं केसेस को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आप समझ गए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, या तो पुराने पार्टनर के बेसिस पर नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा तो कैपिटल एडजस्ट होगी, या नए पार्टनर जो हम एडमिट कर रहे हैं उसकी कैपिटल के बेसिस पर जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। बताइए, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से केस इसमें बनते हैं और उनसे कैपिटल कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उस कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है, और साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे किस केस में किसी पार्टनर को कैपिटल लेकर के आनी होती है या वो कैपिटल लेकर के जाता है। कुछ बातें मैंने आपको बता ही दी थी कि साहब ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की 2 लाख है, सी को एडमिट किया है 1/6 के लिए, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 है, एडजस्टेड कैपिटल 3,50,000 और 2,50,000 है। चलिए पहला केस क्या कह रहा है, अच्छा ये चीज़ है ना, ये चीज़ ना सभी में इक्वलेंट रहेगी, है ना, सभी में हमें इसको मानना है, ये जनरल केस है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें सभी में हेल्प करेगी। चलिए, व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो एडजस्टेड कैपिटल है,
ए की जो एडजस्टेड कैपिटल है कितनी है 3,50,000 रुपये, प्लस बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है कितनी है 2,50,000 रुपये। तो इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी हो गई साहब 6 लाख रुपए। क्लियर है ना ये वाली बात, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो फर्म की जो टोटल कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई 6 लाख रुपए। ये कहाँ से आ गया, एक सेकंड देना भाई, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए। ठीक है ना, फर्म की जो टोटल कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई, ठीक है ना। चलिए, छः लाख रुपए हो गए, है ना, तो 6 लाख रुपए हो गए। अच्छा ठीक है, इसमें अगर हम आगे देखें तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 1/6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर ये मान लें कि टोटल शेयर 1 है तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 1 - 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6। देखो इसको करने का एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये भी है। देखो ए बी और सी इनका रेशियो कितना है 3/6, 2/6 और 1/6। तो ए ये किसकी एडजस्टेड कैपिटल है ए और बी की, तो ए और बी का रेशियो क्या कर लेंगे हम प्लस कर लेंगे 3/6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पर भी 5/6 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 5/6 आ रहा है, तो दोनों क्लियर हो गए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इनकी कैपिटल है, क्या है कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी 6 लाख जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर या देयर रिमेनिंग शेयर, एक ही बात है भाई। ये भी तो किसका हिस्सा है ए और बी का हिस्सा है और ये भी किसका हिस्सा है ए और बी का हिस्सा है ना, बात समझ में आ गई। तो ये एक चीज है, 1 मिनट रुकना जरा, हेलो बोलो, ठीक है रहने दो, ठीक है ना। तो दोनों का कंबाइंड है 5/6 और 5/6, तो हम क्या करेंगे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 6/5 है ना। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा कितना आ जाएगा जब हम इसको 1 मिनट 5/6 आ गया ना, तो हाँ 6/5, तो ये कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7,20,000। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7,20,000। बट हमें किसकी निकालनी है प्रपोर्शनेट कैपिटल, किसकी ऑब्वियसली सी की। तो जब हम सी की प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे, जब हम सी की क्या करेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय पार्टनर का शेयर कितना है 1/6, 1/6 दैट इज इक्वल टू 1,20,000। सो इन दिस केस सी हैज टू ब्रिंग 1,20,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है ये वाली बात। समझिए दोबारा से क्या कह रहा है, पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल आ रहा है, प्रपोर्शनेट मतलब जितना उसको मिल रहा है, किस में से ए और बी की कैपिटल में से। तो ए और बी की कैपिटल कितनी है 3,50,000 और 2,50,000, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख रुपए। अब हम ये किसका शेयर है ए और बी का, तो ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना निकलेगा 5/6। तो हमें तो फर्म की निकालनी है, ए और बी की तो निकालनी नहीं है। तो अगर हमें टोटल का करना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा,
है ना। तो जब हमने उसको रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास फर्म की कैपिटल आ गई कितनी, 7,20,000 रुपये। और हमें किसकी चाहिए, सी की चाहिए। तो सी का शेयर कितना है, 1/6 है। तो 7,20,000 को जब हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, 1,20,000। एंड दिस इज द कैपिटल। ठीक है, आ जाओ देखो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं। चलिए दूसरा केस क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, चलो तो ए की कैपिटल कितनी है, इसको कंबाइंड को ना, इसको कैपिटल की जगह ना ये लिखो एडजस्टेड कैपिटल। देखिए एडजस्टेड कैपिटल से ही निकलेगा, है ना। 3,50,000। बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 2,50,000। टोटल कितना आ गया सर, 5 लाख आ गया, सॉरी 6 लाख, 5 नहीं 6 लाख। कितना आ गया, 6 लाख आ गया। अब सी का शेयर निकालना है, तो टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर। टोटल कैपिटल कितनी है, 6 लाख। सी का शेयर कितना है, 1/6, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो इस केस में सी को कितनी लेकर के आनी है, 1 लाख। देखिए ऊपर क्या कह रहा था, प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो वहाँ पे हमने प्रपोर्शन के बेसिस पर निकाला था। यहाँ क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो यहाँ पर हमने कैपिटल को कंबाइंड करा और पार्टनर का शेयर निकाल लिया, है ना। क्लियर है ना ये वाली बात। चलिए ये 2 केसेस हो गए आपके। तीसरा केसेस अपना जो है वो क्या है, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, मतलब इसमें नए पार्टनर के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को निकालना है। तो सीज कैपिटल कितनी हो गई, दी हुई है 1,40,000 और सी का शेयर भी दिया है कितना, 1/6। तो अगर मैं टोटल कैपिटल, है ना, अगर मैं टोटल कैपिटल निकालूं ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, तो कितना आएगा, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। देखिए जब भी एक से ज़्यादा के लिए जाते हो ना, एक से ज़्यादा के लिए, मतलब यहाँ पर 1,40,000 किसका दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, हमें किसका निकालना है, सबका, पूरे का। तो हमेशा शेयर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। शेयर का क्या कर देते हैं, हमेशा रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर हो जाएगा इसका 8,40,000। क्या हो जाएगा, 8,40,000। अब देखो सी की तो कैपिटल दी हुई है, हमें किसकी निकालनी है, ए की कैपिटल निकालनी है। किसकी कैपिटल निकालनी है, ए की कैपिटल निकालनी है। किसके बेसिस पर, 8,40,000। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी, 8,40,000। और ए का नया शेयर कितना है, 3/6। ऊपर हमने पढ़ा था ना, ए बी और सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:1। तो इसका कितना हो गया, 3/6। इसका कितना हो गया, 2/6। इसका कितना हो गया, 1/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14×3 = 42, 4,20,000। और अगर मैं बी की कैपिटल निकालूं, है ना, बी की न्यू कैपिटल, तो सिमिलरली 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, है ना, 2/6।
तो कितना आ जाएगा 2,80,000। कितना आ जाएगा 2,80,000। अब अगर आपको ये देख रहे हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, सी की कैपिटल कितनी आ रही है, बोलो कितनी दे रखी है, 1,40,000। इन तीनों का सम कर लो, कितना आ गया इनका सम, 8,40,000। अब इस 8,40,000 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से, क्योंकि इसका शेयर कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 1,40,000। और यही तो पार्टनर लेकर के आ रहा था। क्लियर हो गई ना ये वाली बात, क्लियर है। ये वाला केस भी देखिए, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, आपसे ऑप्शन पूछ लेगा, आपको ऐसे ही केस दे देगा और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। चलिए ये लास्ट केस है। टोटल कैपिटल of reconstituted form is given as ₹9,60,000। अरे भाई यहाँ तो टोटल कैपिटल दी हुई है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल दी हुई है 9,60,000। तो इसको तो एडजस्ट करना है, ए के शेयर में कर दो, ए की न्यू कैपिटल, ए की न्यू कैपिटल, तो कितना आ जाएगा 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। ऐसे ही बी की न्यू कैपिटल 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। और ऐसे ही सी की कैपिटल आ जाएगी, सी की न्यू कैपिटल नहीं आएगी, अरे ये क्या गड़बड़ हो जाती है, सी की कैपिटल आएगी क्योंकि सी तो ऑलरेडी से नया पार्टनर है ना। 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो इसका कैलकुलेट कर लो, बताओ कितना कितना आएगा। तो इसका मेरे ख्याल से 1,60,000 आ जाएगा, तो इसका फिर 3,20,000 आ जाएगा और इसका 4,80,000 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बेटा एक चीज समझो वापस आते हैं, चलो देखिए, यहां पर तो ए की कैपिटल आनी थी, वो आ गई, है ना, ए की कैपिटल आनी थी और वो हम ले आए, ये तो हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया, इसको कम करो, ठीक है। सी की कैपिटल आनी थी, वो भी ले आए। यहाँ पर भी सी की कैपिटल आनी थी, आ गई। उन पार्टनर्स की कैपिटल को कोई सेक्रीफाइस और कोई डेफिसिट और सरप्लस नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए को कैपिटल कितना लेकर के आना है, 4,20,000, और बी को कितना लेकर के आना है, 8,80,000, और जबकि उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 3,50,000 और 2,50,000। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में ए कितनी कैपिटल लेकर के और आएगा, 4,20,000 में से 3,50,000 माइनस कर दो तो 70,000 रुपये, और बी कितनी लेकर के आएगा 2,50,000, तो 30,000 रुपये और लेकर के आएगा। तो इनके जो कैपिटल अकाउंट हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये फर्म में इतना पैसा लेकर के आएंगे। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर है, 4,80,000 होने थे और 3,20,000 होने थे, तो इसके कितने हैं, इसके कितने हैं 3,50,000, तो 1,30,000 रुपये और लेकर के आएगा, तो इनका अकाउंट क्रेडिट होगा। और बी कितने लेकर के आएगा, 70,000 रुपये बी लेकर के आएगा, तो इनका अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब क्या सर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि ये पैसा वापस लेकर के जाए, हाँ देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर जो है 4,80,000 की जगह पर किसी केस में किसी वजह से अमाउंट कुछ ऐसी होती कि यहाँ पर आता
3,25,000 रुपये। इसकी जगह पर कितना होता? 3,25,000 रुपये। तो ए की कैपिटल है कितनी? 3,50,000 रुपये। तो 25,000 रुपये या तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते या उसको पेड कर दिए जाते, मतलब उसका अकाउंट डेबिट कर दिया जाता 25,000 से। और ऐसे ही बी के साथ होता, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, इसका मतलब यही था। देखिए यहाँ पर amount of actual cash to be brought in or to be paid to the partners in each cases। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो यहाँ पर केवल लेकर के आ रहे हैं, जो हमने केस लिया है ना, यहाँ पर पार्टनर केवल कैपिटल लेकर के आता है। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पर ये आपको क्लियरली मैंने कराने का जो मेरा मेन पर्पज़ था वो यही था कि कैसे इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए अब एक बार ना इसका थ्योरेटिकल सिनेरियो देख लेते हैं कि हमने इसको स्टेप में कैसे लिया है। देखिए, एक सेकंड रुकना भाई। प्रॉपर्टीज, ये रहा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दिख रहा है? इसको छोटा किया है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस हैं। केस 1 में नए पार्टनर के बेसिस पर था, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करना था पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर। तो सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर लिया, उसके बाद हमने स्टेप 1 का रेसिप्रोकल कर दिया नए पार्टनर के शेयर से, है ना? याद आ गया? 6/। उसके बाद कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, स्टेप 2 मतलब जो टोटल कैपिटल आई थी और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है ना? चलिए, तो ये वाला एक किस्सा हो गया था। दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया था, जब कंबाइंड कैपिटल, तो पहले क्या कर लेते, हम उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे थे, फिर हमने नए पार्टनर के शेयर से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है ना? तो यहाँ पर पहले में हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिया था, शेयर लिया था, है ना? और यहाँ पर क्या लिया था हमने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। केस 2 में क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर लेकर के आ रहा था, तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो था वो हमें निकालना है, जो कि हमें क्या था, गिवन था, है ना? फिर टोटल कैपिटल निकाली, भाई नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, 1,40,000। तो 1,40,000 में हमने क्या करा था, 6/1, है ना? 6/1, तो कितना आया था हमारा, ऐसे ही था ना शायद। उसके बाद जो न्यू कैपिटल आई थी हमने उसको न्यू शेयर में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ए और बी में, है ना? 8,40,000 आ रहा था, हाँ। तो 8,40,000 में जब हमने इसको ए और बी 3/6 और 2/6 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, याद आ गया? इसका आया था 4,20,000 और इसका आया था 2,80,000, जब मैंने इन तीनों की कैपिटल को प्लस करके भी बताया था। तो कैलकुलेट प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल और फिर कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट, है ना भाई? देखो इसको समझो, ये आ गया। अब कैलकुलेट प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल, ए की कितनी थी, 3,50,000 रुपये,
बी की कितनी थी 2,50,000 रुपये। अब देखो सरप्लस कब होगा, प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, है ना। प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 3,50,000, न्यू कैपिटल कितनी है 4,20,000, तो सरप्लस तो होगा नहीं, डेफिसिट होगा। प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल क्या है, तो ये वाला केस बनेगा भाई, ये ज़्यादा है ना। प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 3,50,000 और न्यू कैपिटल कितनी है 4,20,000, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा है तो डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब है जो पार्टनर है, जो ए है, वो कितने रुपए लेकर के आएगा 70,000 रुपये लेकर के आएगा, है ना। किस फॉर्म में, कैश बैंक के या उसके करंट अकाउंट में भी जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर उल्टा होता तो ऊपर वाला एडजस्टमेंट बन जाता, है ना, जो चीज़ मैंने तुम लोगों को थ्योरेटिकली बताई थी, है ना। थर्ड केस क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म इज गिवन विच इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था हमें 3:2:1, नई कैपिटल भी हमें गिवन थी, है ना। कितनी थी न्यू कैपिटल, 1 मिनट दो जरा अभी बताता हूँ, 9,60,000 रुपये थी, है ना। 9,60,000, तो 1 मिनट पैन की निब थोड़ी छुट्टी कर लेता हूँ। 9 लाख दिख रहा होगा ना ये 60,000, 1 मिनट मैं चेक कर लूँ ज़रा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 सेकंड रुको तो। ये रहा, आई थिंक अब क्लियर होगा। 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स, है ना। तो पहले 3/6 से निकाल लेंगे, फिर 2/6 से निकाल लेंगे और फिर 1/6 से निकाल लेंगे। क्लियर कहानी, है ना। तो ए का कितना आया था 4,80,000 रुपये और बी का कितना आया था 3,20,000 रुपये और सी का कितना आया था 1,60,000 रुपये। अब देखो ए की कैपिटल कितनी है 3,50,000 रुपये और न्यू कैपिटल कितनी है 4,80,000 रुपये, है ना। बी का कितना था 2,50,000 रुपये और न्यू कैपिटल कितनी है ये 3,20,000 रुपये। तो मेरा बच्चा एक चीज़ मुझे ये बताओ अब तुम कि इनमें से इन दोनों ही केसेस में एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है या न्यू कैपिटल ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर न्यू कैपिटल ज़्यादा है, और न्यू कैपिटल जब ज़्यादा होती है तो मैंने तुम्हें एक केस बताया था, देखो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से क्लीन कर देता हूँ, ये देखो न्यू कैपिटल जब ज़्यादा होती है तो मैंने तुम लोगों को एक केस बताया था कि जब भी न्यू कैपिटल ज़्यादा होती है और प्रेजेंट एडजस्टेड कैपिटल कम होती है तो क्या आता है डेफिसिट आता है, और द रिमेनिंग अमाउंट, है ना, रिमेनिंग अमाउंट कितना 4,80,000 और 3,20,000 रुपये, है ना। जो इनकी न्यू कैपिटल थी जब हम इनको माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000 रुपये, है ना, और 70,000 रुपये। तो एक कितनी और लेकर के आएगा 1,30,000 और अभी कितनी और लेकर के आएगा 70,000 रुपये। और एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट के थ्रू भी पूछ सकता है, बैंक के थ्रू भी पूछ सकता है, और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट के बेसिस पर भी। जैसे उस क्वेश्चन में कह दिया कि करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए पार्टनर पैसा लेकर के आ रहा है और उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं करंट अकाउंट के बेसिस पर, तो करंट अकाउंट डेबिट होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, लेकिन वो आपके नॉलेज में है, वो आपके माइंड में है या नहीं है, उससे रिलेटेड आपने टॉपिक किए हैं कि नहीं किए, वो मैटर करता है ना। तो इनके न्यूमेरिकल बेस्ड या न्यूमेरिकल फ्रेम्ड क्वेश्चंस मेरे कराने का पर्पस समझ में आ रहा है क्यों करा रहा हूँ।
ताकि अगर माइन्यूटली अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पूछेगा यार, है ना, तो वह आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं यार कॉमर्स के केवीएस में, समझ रहे हो। और जो यूपी टीजीटी बीजेटी वाले हो तुम्हारे तो सारे के सारे कॉमर्स के हैं, ठीक है ना। और टीजीटी वालों का तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर इतना आसान क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से कि यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मास्टर लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एडवांस बेसिस पर, तो हमारा ये बेसिक मतलब अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल है कि हम इन चीज़ों की तैयारी लेकर के चलें, है ना। तो ये एक चीज़ है। कुछ चीज़ें और मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी भी पार्टनर का एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर कराया जाता है, तो अगर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, देन it has to be divided between pre-admission and post-admission period on the basis agreed between partner। तो जिस दिन का एडमिशन हो रहा है उससे पहले का अलग बांट लेंगे और उससे बाद का अलग बांट लेंगे। बस ये ध्यान में, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। इफ नथिंग इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड ऑन टाइम बेसिस। टाइम के बेसिस पर उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट में और डेथ में। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉफिट ऑफ प्री एडमिशन इज डिवाइडेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, एंड प्रॉफिट आफ्टर पोस्ट एडमिशन इज डिवाइडेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ए न्यू रेशो। एडमिशन से पहले तो पुराने पार्टनर है तो पुराने रेशो में जाएगा, एडमिशन के बाद नए पार्टनर आ गया तो नए रेशो में जाएगा। सिंपल कहानी है। इसमें क्या थोड़ा सा ना बस लॉजिक लगाओगे, हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये आज आपका एक फुल फ्लैग टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड आप नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे नहीं। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कंटेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके पॉइंट्स ये पहुंचा दिए मैंने आप तक। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाना, अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़वाना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू बेसिस पर चैनल वॉच तो कर रहे हैं, वीडियोस देख भी रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। एक अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत हैवी अमाउंट इसके लिए पे करना पड़ रहा है। देखिए, मेरा ये बेसिक पर्पज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और एक अच्छी एजुकेशन मिले, है ना। लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे कि भाई हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक डीमोटिवेशन मिलता है यहाँ से, जब मैं देखता हूँ कि यार बच्चे पता नहीं क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, है ना, मैंने तो आपसे कुछ फीस मांगी ही नहीं है, और ना मैं अपना कोई कोर्स बेच रहा हूँ। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स किसके लिए लेकर के आया हूँ, आप ही के लिए लेकर के आया हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का एडवांटेज ले सकेंगे, और अगर ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का एडवांटेज ले सकेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों तक नॉलेज पहुंचाने का एक साधन बन जाएंगे। और अगर एक ज्ञान मतलब एक नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आप पहुंचा रहे हैं या दे रहे हैं तो वो आपकी ग्रो ही होगी। ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचर का कि अगर आप किसी भी सोर्सेस के बेसिस पर आप किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो नेचर भी आपको उसके बदले कुछ देता ही है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप ही के लिए बैठा हूँ, आप ही के लिए कंटेंट आ रहा है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ये किसी और के लिए कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, आप ही लोगों के लिए बना हुआ है ये चैनल, और सारा कोर्स आप ही के लिए अवेलेबल होगा। तो इसलिए ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, कैसे बढ़ेंगे वो आप देखिए, बट आप तो बढ़वा ही नहीं रहे हैं। बट जो बढ़वा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ, और हाँ, विश्वास बनाए रहिए अधिगम मंत्रा पर, क्योंकि अधिगम मंत्रा आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएगा यूट्यूब पर ही।
कोई कोर्स सेलिंग नहीं होगी यहाँ पर, केवल और केवल यूट्यूब पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। आप आइए, इजीली एक्सेस कीजिए, दैट्स इट, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। आज मैं आपको केवल एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को लेकर के जाइए। धन्यवाद, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और कल हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अपना दूसरा टॉपिक। रिकॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इनके एमसीक्यू एक साथ करेंगे, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद।